तो आई होप मैंने पहले पार्ट में आपको पूरा आंसर बता दिया था इसके। बाकी सेकंड पार्ट में ये पूरा पेपर लेके आ चुका हूँ। इस पेपर में आपको पहले से पता है कि यहाँ पे 6 नंबर से और पूरे अंत तक क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहले आप पेपर एक नज़र देख लो, यहाँ पे पूरे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आप देखो। चलो मैं इसके आंसर भी लेके चलता हूँ लगे हाथ। तो ये हटाते हैं, चलो यहाँ पे सीधे चलते हैं आंसर की ओर। ठीक है, तो ये कुछ आंसर मैंने पहले बता चुके हैं आपको। इन आंसर को आपको अच्छे से पता है कि मैंने पहले कंप्लीट करवा दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 बाघ नामक एंजाइम आनंद साइट्रिकम रिस्पेक्ट्रम और साथ साथ में आपका मछली और पाशा मछली है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने प्रश्न नंबर खाली स्थान है पेप्सिन आधीन और बैगनी बैगनी सोडा क्लोरोफेन। यहाँ पे ये खाली सही जोड़ी भी आपके सामने कुछ इधर दिए गए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना और पूरा पार्ट भी देख लेना जिसको नहीं देखा। प्रश्न नंबर 4 का आंसर आपको पहले लोहे के वस्तु पर पेंट करने की जगह जंग नहीं लगता है। और फिर नेक्स्ट इसका नेक्स्ट आंसर भोजन का पाचन में आहार नली मुख में प्रारंभ होता है। और फिर चौथा का तीसरा है, जो चौथे का तीसरा है, उत्तल दर्पण बिंब का सीधा और आवर्तित बड़ा बिंब बना सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। ये चीज़ ये है। प्रश्न नंबर 5 इसी का है। यहाँ पे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, जिसे प्लास्टिक हो जाता है। यहाँ पे कुछ मछलियों द्वारा 3 कक्ष पाए जाते हैं मछलियों के हृदय पे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 पहले सत्य 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 असत्य असत्य हो गया ना। अब यहाँ पे चौथे का सत्य है और पाँचवें का असत्य है और बाद में फिर सत्य है। ठीक है, सत्य सत्य भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 मुद्दे वाली बात है। यहाँ पे ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी के 2 उदाहरण लिखना है। तो आपको ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी दिया गया है, इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो। परिभाषा और उदाहरण दोनों आपको लिखना, तो ये आपके सामने दे देगा, इससे आप स्क्रीनशॉट को तैयार करो। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट कर लो बच्चों, ये आपके सामने दे दिया गया है। ऊष्मा छेपीय क्रिया रासायनिक क्रिया को ऊष्मा उत्सर्जित करने वाले क्रिया को ऊष्मा छेपीय क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है ऊष्मा शोषित क्रिया रासायनिक क्रिया को ऊष्मा उत्सर्जित करने वाले अब क्रिया को ऊष्मा शोषीय क्रिया कहलाती है। ठीक है, चीज़ कंप्लीट करवा लिए 6 नंबर तक। अब प्रश्न नंबर 7 में आती है। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 आपके सामने कुछ दिया गया है कि पैकेट वाला बात है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 के सामने 7 भी लिखा है, आपको देख सकते हैं। चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरने के कारण खास वजह है कि नाइट्रोजन गैस रंगीन और गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है, ये निष्क्रिय होती है, जबकि ऑक्सीजन गैस बहुत जल्द दूसरे कि मल्टीक्यूलर रिएक्ट करती है और इसे चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना शेप है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं अपन लोग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाता है, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 है उदासीनीकरण अपक्रिया की परिभाषा लिखना है। तो उदासीनी अपक्रिया की यहाँ पे लिखा है वह अपक्रिया जिसमें अम्ल क्षार और परस्पर क्रिया करने के लवण और जल बनाए वह एक ही ऑक्सीजन उदासीन कहलाती है। तो क्या कहलाती है, Na और HCl NaCl और H2O। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हो। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। ATP का पूरा नाम लिखिए, मुद्रा क्यों कहलाती है। तो यह भी यहाँ पे लिखा है ATP पूरा नाम एरोडेसिस ट्राइफॉस्फेट है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीजन से निकलने वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, ATP कहते हैं। वहाँ पे संचित होती है। ये आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने पूछा है वास्तविक आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर पूछा है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। यहाँ पे इसमें किरणें आती हुई प्रतीत होती है, इसमें किरणें वास्तव में आती हैं। इसमें पर्दे का प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, फिर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न नंबर 11 है। ये प्रश्न नंबर 11 आपके सामने कुछ ऐसा दिया गया है, देख सकते हैं आप। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर प्रश्न नंबर 11 का आंसर आपके सामने है। तो आप इसको कुछ नहीं बस दबा के स्क्रीनशॉट कर लो और या फिर रफ कॉपी निकाल के नोट डाउन कर लो, जैसे आपको करना आपकी मर्जी। ठीक है, ये कर लो आप। फिर चलते हैं अपन लोग यहाँ पे चल दिखा देते हैं आपको। प्रश्न नंबर 12 जाइलम और फ्लोएम में अंतर दिया। जाइलम और फ्लोएम आपके अंतर सामने है, जाइलम और फ्लोएम। इसमें बाइकाओं द्वारा बाइकाओं जाइलम में पैराकाइन जौला जाइलम फाइबाइव होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें चली हुई नलिकाएं सरकोशिका में जंतु और फ्लोएम पैराकाइम होते हैं। ये मृदा से जल तथा खनिज लवणों में उत्पादन विभिन्न भागों पहुँचाते हैं। ये पत्तियों से भोजन में पौधे में विभिन्न भाग पहुँचाते हैं। यहाँ पे जाइलम मृतों के अलावा अधिकांश कोशिका व्रत होती हैं, जाइलम में इसके अलावा अधिकांश कोशिका जीवित होती है। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। तो 13 आपके सामने देख सकते हैं श्वसन को उसमें से भी क्रिया क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दिया गया श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीजन के जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ATP के रूप में ऊष्मा को निकलती है, इसलिए हम इसे ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कह देते हैं। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट करा लेना। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 है साबुन और अपमार्जक में अंतर है। तो आप साबुन और अपमार्जक अंतर आप स्क्रीनशॉट करो। ये प्राय अम्लों और सोडियम को पोटेशियम लवण होते हैं। ये प्रायः एल्किन बेंजीन और सल्फोनिक अम्ल में सोडियम बनाते हैं। ये कठोर जल कपड़ों को साफ नहीं करते और ये मृदु जल कठोर में साफ करते हैं। यह पे तीसरा है एक जलीय विलयन क्षारीय होता है, ये जलीय विलयन उदासीन होता है। चौथा है तेल युक्त, इसमें से कोई सफाई गुण अपमार्जक की तुलना से कम होता है। ये तेल रहित है, इससे भी सफाई साबुन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसमें
यहाँ पे साफ शब्द मिले, इसका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर ये रहा, प्रश्न नंबर 14 का आंसर पूरा कंप्लीट कर लो, तैयार कर लो। अब चलते हैं यहाँ प्रश्न नंबर 15 आपके सामने दे दिया गया बच्चों, कोशिका कौन सा अंगक बिजली घर कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा, फाइनल बात है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका ऊर्जा के पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होते हैं एटीपी के रूप में व्यतीत होती है, इसे जैविक क्रिया हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बार बिजली घर के बराबर कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा आप लोग। यहाँ पे 16 नंबर एक लेंस दिया है, इसको ज्ञात करना है। तो डायप्टर तो यहाँ पे 16 नंबर दे दिया, इसे सूत्र लिख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेटिक विलयन में डुबो जाता है तब विलयन का रंग बदल जाता है। तो ये आपके सामने कुछ दिया है समीकरण, इसे आप तैयार करो और कंप्लीट कर लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 तक है, बाकी 18 19 आपको जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप स्वयं नोट लिख लीजिएगा। मैंने पेपर पहले वीडियो में दिखा दिया है और यहाँ पे मैं एक बार पेपर फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फाइनली यह कंप्लीट कर लेना, मैं पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ 1 से प्रश्न नंबर कंप्लीट तक। बाय बाय। वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वीडियो को शेयर करना है, ये काम आप करें और मैं मोटिवेट होता रहूँगा और आपके लिए ऐसा ही वीडियो धमाकेदार लाता रहूँगा। बाय बाय।